अभी राहुल जी ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब जो 3 घंटे की मीटिंग 20 राजनीतिक दलों ने मीटिंग की और इसमें सभी देश के सभी भागों से आए हुए, कश्मीर से लेकर केरला और तमिलनाडु और ईस्ट तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें थे। और 3 घंटे की चर्चा के बाद रेजोल्यूशन अभी आपको 10 मिनट में उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी। लेकिन उस रेजोल्यूशन में क्या, एक तो ये बताया गया कि पिछले 6 साल से जो देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति और महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों की जो दिशा इस देश में हो रही है, ये तमाम चीजों की तरफ केंद्रीय सरकार का कोई ध्यान नहीं और ये तमाम बातें सरकार की प्राथमिकता में नहीं आती। और इसीलिए कि जनता का ध्यान बेकारी और बेरोजगारी की तरफ न जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ न जाए, किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी तरफ न जाए, लोग सड़कों पे न आए महंगाई के लिए, जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस की महंगाई और खाने पीने की चीजों की महंगाई है। तो इसलिए लोगों को उन्होंने काम दिया है, 2 तरीके का काम दिया है। एक काम तो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम, और दूसरा कोई न कोई विवादित कानून लाओ, बिल लाओ, जिसमें लोग आपस में ही झगड़ते रहें, लड़ते रहें और उनका ध्यान असली मुद्दों की तरफ नहीं जाए। रेजोल्यूशन में यह भी कहा कि किस जल्दी से बगैर किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जो अपनाना चाहिए था, किसी भी कानून को लाने के लिए, किसी भी बिल को पार्लियामेंट में शुरू करने से पहले जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, उसको बिल्कुल बाईपास करते हुए अचानक 370 आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल लाया। और नतीजा क्या हुआ? एक अच्छा भला स्टेट जो डेवलप हो रहा था, जहां एम्प्लॉयमेंट भी थी, टूरिज्म भी चल रहा था, उस स्टेट की आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया और लीडरों को जेल में रखा, 3 चीफ मिनिस्टरों को, और जो उनके अधिकार थे उनसे सब छीन लिए। तो आज स्टेट, सब इंस्टीट्यूशन उस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में ठप। और उसके बाद जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, उनको भी एक एक करके उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया जा रहा। और फिर एनआरसी, फिर सीसीए, फिर एनपीआर, ये तमाम चीजें लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आज कई हफ्तों से पूरा देश सड़कों पर है खड़ा, जिसमें 90 साल के बूढ़े भी हैं और 6 महीने का बच्चा भी अपनी मां की गोद में, वो भी सड़क पर है इस ठंड में। और कोई भी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति हो इस देश में, पहली दफा हमने देखा है कि आज सड़कों पे निकला हुआ है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान पहली दफा हमें लग रहा है कि बिल्कुल खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए आज राजनीतिक दल नहीं, देश की जनता सड़कों पर, औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए क्या किया रहा सरकार? उनकी आवाज केंद्रीय सरकार के द्वारा दबाई जा रही है। और जिन जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, सबसे ज्यादा मौतें वहीं, 21 लोगों को सरकार की और सरकार की पुलिस के द्वारा फायरिंग में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मार दिया।
हजारों की तादाद में लोग जख्मी। असम में बीजेपी की सरकार है, वहां गोली से 5 आदमियों को मार दिया, 24 लोग गोली से जख्मी हुए और लाठीचार्ज से सैकड़ों जख्मी। इसी तरह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, वहां 2 लोगों को मार। तो मारने की जितनी भी वारदातें हुई हैं वो सिर्फ बीजेपी रूल है, जबकि सैकड़ों और हजारों प्रोसेशन पूरे हिंदुस्तान में हुई। लेकिन दूसरे राज्यों में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत उन नौजवानों को या लोगों को या उन संस्थाओं को अपनी एक्टिविटीज करने का, प्रोसेशन निकालने का पूरा हक दिया वहां की सरकारों ने, लेकिन सिर्फ बीजेपी की सरकार। और दिल्ली में भी चूंकि यहाँ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसलिए यहाँ भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, लाइब्रेरीज में, टॉयलेट, बाथरूम में जाकर लड़के और लड़कियों ने पुलिस को पीटा। और जब पुलिस ने भी, और ये पुलिस ने लड़के लड़कियों को पीटा है, और उसके बाद रूलिंग पार्टी के लोग नकाब पहनकर आए तो पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद की, लड़के और लड़कियों को पीटने की। ये एक आज की एक व्यवस्था देश में है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम उन तमाम लोगों को सल्यूट करते हैं, समर्थन करते हैं, जो आज सड़कों पे कई दिनों से निकले हुए हैं। और ये भी रेजोल्यूशन है कि बहुत सारी चीफ मिनिस्टरों में अलग अलग पार्टी, हमारी पार्टी भी और दूसरी पार्टियों ने भी, लेफ्ट पार्टीज ने भी ये कहा है कि वो एनपीआर, एनसीआर, इन तमाम चीज़ों को, सीसीए को लागू नहीं करेंगे। ये रेजोल्यूशन की चीज़ें हैं। और कुछ संस्थाओं ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने अपील भी की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो इसलिए 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, और 26 जनवरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन, और 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थिति है, और ये 150वें बर्थडे भी है उनका चल रहा है, और इसके साथ उनका शहीदी दिवस भी 30 जनवरी को है। ये 3 हम लोग मनाएंगे और देशवासियों के साथ मिलके हम इस दिन चर्चा करेंगे। ये भी एक रेजोल्यूशन का हिस्सा था। थैंक यू।